वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं शशांक लखेरा। पीएम प्रणाम स्कीम भारत सरकार की नई योजना जिससे जो फर्टिलाइजर का कंजप्शन है वो हम कम करेंगे। देखो, भारत सरकार की एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है और देखो कंटिन्यूसली हम जो है एफर्ट्स लगा रहे हैं कि हम जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसका यूज जो है कम करें। और 2019 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फिर से जो है प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बने थे, उस समय भी जो है इन्होंने यहाँ पे जब स्पीच दी थी ना 15 अगस्त को, तब उन्होंने यहाँ पे ये कहा था कि हमको केमिकल फर्टिलाइजर को जो है पूरे तरीके से कम करना चाहिए और कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम केमिकल फर्टिलाइजर का जो है यूज कम से कम करें। और मैं चाहता हूँ कि एक बार जो है आप उस स्पीच को बिल्कुल सुनो। मैं मेरे किसान भाइयों से आज आग्रह करना चाहता हूं, आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे किसान के लिए, मेरे देशवासियों के लिए, ये धरती हमारी माँ है। हमने इस धरती माँ के स्वास्थ्य की चिंता की है। हम जिस प्रकार से केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, हम हमारी इस धरती माँ को तबाह कर रहे हैं। इस माँ के संतान के रूप में, एक किसान के रूप में, मुझे मेरी धरती माँ को तबाह करने का हक नहीं है। आइए, आजादी के 75 साल होने जा रहे हैं। पूज्य बापू ने हमें रास्ता दिखाया है। क्या हम 10%, 20%, 25% अपने खेत में ये केमिकल फर्टिलाइजर को कम करेंगे, हो सके तो मुक्तिकार अभियान चलाएंगे, आप देखिए देश की कितनी बड़ी सेवा होगी। हमारी धरती माँ को बचाने में आपका कितना बड़ा योगदान होगा। और देखो, फर्टिलाइजर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपको फार्मिंग में देखने को मिलेगा। बिना फर्टिलाइजर के आप फार्मिंग जो है नहीं कर सकते। आप पहले के जमाने को याद कर लो, जब भारत आजाद हुआ था उस समय इतनी बुरी सिचुएशन थी कि हमारे पास जो है प्रॉपर तरीके से खाने की व्यवस्था भी नहीं थी। उसके बाद कई सारे इनिशिएटिव लाए गए, दिन भर दिन हमने जो है कई सारी योजनाएं यहाँ पे लेके आई। उसके बाद जो है आज के समय हम जो है आपको फार्मिंग पे टॉप पे देखने को मिलेंगे। और देखो, अगर हम बात करें केमिकल फर्टिलाइजर के कंजम्पशन की, तो पिछले 6 सालों में 16% से भी ज़्यादा जो है कंजम्पशन यहाँ पे बढ़ा है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम केमिकल फर्टिलाइजर का जो है कंजम्पशन कर रहे हैं। अब देखो, मेनली केमिकल फर्टिलाइजर से हो क्या रहा है कि जो सॉइल है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही है। हमारी जो लैंड है वो यहाँ पे बर्बाद होती जा रही है, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पे कम हो रहा है। और कई सारे इनिशिएटिव भी यहाँ पे चलाए गए। सेव द सॉइल एक इनिशिएटिव भी यहाँ पे चलाया गया था। तो आज के समय सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इसी चीज पे यहाँ पे फोकस कर रही कि हमको किसी भी तरीके से अपनी लैंड को जो है यहाँ पे बचाना है। अगर हमने अपनी धरती को नहीं बचाया तो आने वाले समय में हम जो है प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे और इससे होगा क्या कि लोगों को जो है खाने तक की व्यवस्था नहीं होने वाली। और देखो, इसी को लेके भारत सरकार नया इनिशिएटिव लेके आई है। ये है पीएम प्रणाम स्कीम। बहुत ही जल्द भारत सरकार जो है इसको इंट्रोड्यूस करेगी और इस स्कीम को रन किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के अंडर में। तो प्राइम मिनिस्टर प्रणाम स्कीम है क्या, इससे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, और भारत की ऑर्गेनिक स्टेट में हम बात करें तो भारत की स्थिति है क्या, हम जो है कितना केमिकल फर्टिलाइजर को यहाँ पे यूज करते हैं, तो काफी कुछ आपको जो है आज के इस वीडियो में जानने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले मैं जो है आपसे एक सवाल पूछूंगा। पहला कौन सा राज्य रहा भारत का जो फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बना था? विच इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, मध्य प्रदेश। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा भी कि दुनिया में वो पहला कौन सा स्टेट रहा जो कि ऑर्गेनिक स्टेट बना था। नाउ देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि एग्रीकल्चर का जीडीपी में एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। भारत की इकोनॉमी जो है मेनली डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग जो है एग्रीकल्चर पे यहाँ पे डिपेंड है। और जीडीपी में हम देखते हैं तो पिछले 17 सालों में, मतलब 17 साल बाद 20% का शेयर जो है हमको एग्रीकल्चर का देखने को मिल रहा है। हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे भी यहाँ पे पब्लिश हुआ था, 2021 का ये आर्टिकल है। इसने यहाँ पे बताया कि भाई जीडीपी में 20% जो हिस्सा है वो आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर का। अब ये बात तो हो गई एग्रीकल्चर की, लेकिन अब अगर हम बात करें फर्टिलाइजर की कि भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो सबसे ज्यादा
केमिकल फर्टिलाइजर को जो है कंजप्शन करते हैं। देखो, इसमें आपको देखने को मिलेगा पुदुचेरी, तेलंगाना, पंजाब, ये टॉप फर्टिलाइजर कंजप्शन है। मतलब भारत के ये राज्य जो हैं सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर को कंजप्शन करते हैं। अब देखो, इन्हीं सबको देखते हुए भारत सरकार जो है एक पहल यहाँ पे लेके आई है, एक योजना लेके आई है, जिससे हम क्या करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर का जो यूज है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। और ये स्कीम का नाम है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिशियस एंड एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है पीएम प्रणाम स्कीम। और देखो, ये जो इनिशिएटिव है ना, ये उन स्टेट्स के लिए है जो कि यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर को जो है कम करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो भारत सरकार की कोशिश यहाँ पे यही है कि भैया हमको जो है केमिकल का यूज कम से कम यहाँ पे करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर की स्पीच भी आपने सुनी, उन्होंने भी यहाँ पे क्लियरली इस चीज को मेंशन किया कि हमको जो है अपनी धरती को बचाना है और केमिकल फर्टिलाइजर का जो यूज है उसको हमसे जो है कम से कम करना है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये भी बोलोगे कि भारत सरकार नई योजना ला रही है तो मतलब हमारी इकोनॉमी पे एक और बर्डन पड़ेगा, मतलब भारत सरकार और पैसा यहाँ पे एलोकेट करेगी। देखो, यहाँ पे ऐसा है नहीं। ये स्कीम जो है ना, कोई फ्रेश इकोनॉमिक बर्डन जो है लेके नहीं आने वाली। पुरानी जो स्कीम्स हमारी चल रही हैं उन्हीं में जो है इसको इनिशिएटिव किया जाएगा, इसी को जो है इंडक्ट किया जाएगा। और बेसिकली इसका एम यह है कि हम कम से कम जो है केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करें। और जो स्टेट जो है अभी भी केमिकल्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उनको यहाँ पे प्रेशराइज करना है कि भाई कम से कम जो है आप केमिकल फर्टिलाइजर का यहाँ पे यूज करो। फार्मर्स को जो है यहाँ पे जागरूक करने की जरूरत है कि भाई केमिकल फर्टिलाइजर पे जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको हमको कम करना चाहिए। क्योंकि देखो, होता यहाँ पे यह है कि इससे सॉइल जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे बर्बाद होती है, जिस पे खेती करना जो है और ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और कई सारे डेटा भी आपने पढ़े होंगे कि किस तरीके से दुनिया भर की जो सॉइल है वो आपको जो है यहाँ पे खत्म होती हुई नजर आएगी। आज से में पूरा वर्ल्ड जो है इसी को यहाँ पे कंसर्न मान रहा है कि भाई अगर हमने अपनी सॉइल को नहीं बचाया तो आने वाले समय में खाने की भी जो है व्यवस्था नहीं होने वाली। और इसमें जो 50% है वो सब्सिडी सेविंग में जो है दी जाएगी, इसको जो है स्टेट को यहाँ पे पास किया जाएगा। इसके साथ साथ 70% जो है ये ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा स्कीम के अंडर में, जिसको जो है एसिड क्रिएशन मतलब टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फर्टिलाइजर का जो ऑल्टरनेट है उसके लिए यहाँ पे जो है यूज किया जाएगा इसको विलेज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसके साथ साथ जो 30% जो पैसा यहाँ पे बचेगा ना, उसको जो है यहाँ पे फार्मर पंचायत, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको जो है यहाँ पे दिया जाएगा, ताकि जो फर्टिलाइजर का यूज है उसको हम कम कर सकें। और अवेयरनेस जनरेशन करने पे भी जो है काफी ज्यादा पैसा जो है सरकार यहाँ पे खर्च करेगी। मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको यहाँ पे दिया जाएगा, ताकि हम जो है यहाँ पे उनको जागरूक कर सके कि भैया जो फर्टिलाइजर का यूज है वो जो है कम से कम यहाँ पे करो। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलो कि टॉप स्टेट कौन से हैं जो यहाँ पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को जो है यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखो, आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है सबसे ऊपर देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है करीब 0.76 मिलियन एरिया जो है बेसिकली वो आपको ऑर्गेनिक कल्टीवेशन देखने को मिलेगा। और टॉप 3 स्टेट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है। इनका आधे से ज्यादा एरिया जो है ना वो आपको ऑर्गेनिक कल्टीवेशन देखने को मिलेगा। तो मेनली आज के समय स्टेट्स भी पूरी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक की तरफ जो है यहाँ पे शिफ्ट हो, नहीं तो आने वाले समय में अगर पूरी तरीके से सॉइल डिस्ट्रॉय हो गई ना तो हम जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन था कि फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट जो है भारत का वो कौन सा है। तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम। सिक्किम जो है सबसे टॉप पे आपको देखने को मिलेगा। सिक्किम जो है सबसे पहला राज्य था जो फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बना था। और सिक्किम वही स्टेट है जिसने 2 चाइल्ड पॉलिसी को जो है लॉन्च किया था। मतलब अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप सरकारी नौकरी के लिए जो है बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। और देखो, अगर हम बात करें कि दुनिया का सबसे पहला स्टेट कौन सा था जो टॉप पे ऑर्गेनिक स्टेट आपको देखने को मिलेगा, तो वो भी था सिक्किम। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है पीएम प्रणाम स्कीम के बारे में काफी कुछ जो है जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।